अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रही मेरी यूट्यूब चैनल। और आज हमने बात करनी है टॉप 10 वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमीज। देखें, दुनिया में जो मुस्तकबिल है ना, वो आगे उन्हीं कंट्रीज़ का है जिनकी इकोनॉमीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मिल रही हैं, जिसके अंदर डेफिनेटली एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज के दिन अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, उसमें एवरीवन नोज जो सबसे पहला नंबर है वो यूएसए का है। यूनाइटेड स्टेट विद 32.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि 32.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, इसका मतलब यह ये इनकी जीडीपी है कि टोटल ये एक साल के अंदर पूरे अमेरिका के अंदर तमाम लोग मिलकर 32.4 ट्रिलियन डॉलर की चीज़ें या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना है, 20.9 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी 5.45 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये एक बड़ा वैसे डिफरेंस है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करीब करीब कोई नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो चाइना तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर नीचे है। उसके बाद चाइना के करीब करीब कोई नहीं है। 20.9 ट्रिलियन डॉलर के बाद नीचे जर्मनी आता है, जिसकी टोटल जो जीडीपी है वो 5.45 ट्रिलियन डॉलर है। जापान 4.38 ट्रिलियन डॉलर, यूके 4.26 और नंबर 6 पे है इंडिया 4.15 ट्रिलियन डॉलर। देन फ्रांस 3.6 ट्रिलियन डॉलर, इटली 2.74 ट्रिलियन डॉलर, रशिया 2.66 एंड देन लास्ट वन नंबर 10 पे है ब्राजील 2.64 ट्रिलियन डॉलर। अब ये तो है इनकी टोटल जो जीडीपी है। अब अगर हम रेट देखें, ये किस रेट से ग्रो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि बहुत तेजी से आगे जाएगा, तो देखा जाए तो यूएसए की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2026 के अंदर वो 2.3% है। देन चाइना 4.4, जर्मनी 0.8% ओनली, जापान 0.7, यूके 0.8%, जबकि इंडिया 6.5%। हाईएस्ट जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट है इंडिया का। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर अमेजॉन जो कंपनी है, उन्होंने ऑलमोस्ट 48 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की है। तो देखा जाए तो इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमीज जितनी भी हैं उनके अंदर बहुत तेजी से आगे आ रहा है, जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं। फ्रांस 0.9% है, इटली 0.5%, रशिया 1.1% और जो ब्राजील है दैट इज 1.9% है। अब अगर इनके साथ हम पॉपुलेशन भी देखें तो सबसे जो बड़ी पॉपुलेशन है वो इंडिया की है, जो कि 1.46 बिलियन डॉलर है। देन चाइना 1.41 बिलियन डॉलर है, 1.41 बिलियन पीपल हैं। देन इसी तरह से यूएसए को अगर देखा जाए तो यूएसए की 342 मिलियन पॉपुलेशन है, जापान 123 मिलियन पॉपुलेशन है, यूके 69 मिलियन पॉपुलेशन है, फ्रांस 68 है, इटली 59, रशिया 144 मिलियन और लास्ट में ब्राजील 213 मिलियन पीपल। ये तो है। अच्छा, अब जो चीज़ें, अब क्यों जो यूएसए है उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है 32 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सी मेजर कंपनीज है जो वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, NVIDIA एक कंपनी है, अमेजॉन, अल्फाबेट, ये वो कंपनीज है। अब अगर हम इनका एनुअल FDI इनफ्लो देखें, FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरे कंट्रीज या कंपनीज जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एनुअली नॉर्मली कितना इनफ्लो आता है अमेरिका के अंदर, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है एक साल में, वो 350 से 400 बिलियन डॉलर है। जी, थोड़ी देर के लिए सोचें, 350 से लेकर 400 बिलियन डॉलर एक साल के अंदर आती है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो टेक्नोलॉजी, AI, फाइनेंस, डिफेंस एंड हेल्थ केयर। डिफेंस में आपको पता है कि दुनिया की जो टॉप 10 जो कंपनीज हैं जो कि वेपन्स बनाती हैं, उन टॉप 10 में से टॉप 8 अमेरिका के अंदर है। चाइना देख लें, चाइना के अंदर जो मेजर कंपनीज हैं उसमें टेंसेंट हैं, अलीबाबा, BYD, हवावे, ठीक है। FDI देखें तो वहाँ पर 160 बिलियन डॉलर की
$160 बिलियन एनुअली आ रहा है चाइना के अंदर, ठीक है जी। इनकी स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग ज़ाहिर सी बात है, चाइना का जो बिगेस्ट आप देख लेना, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है चाइना को, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। देन जर्मनी देख लें, वॉक्सवैगन है, BMW, मर्सिडीज बेंज ग्रुप, ये है सीमेंस, ये डिफरेंट कंपनीज हैं जर्मनी की। और यहाँ पर जो FDI है एनुअली वो है $50 बिलियन आ रही है। जबकि इनकी स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, मशीनरी, ऑटोमोबाइल जो है वो ये मेजर कंपनीज हैं, मेजर एरियाज हैं, स्ट्रेंथ हैं जर्मनी की। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं, जापान को देखें तो जापान के अंदर टोयोटा, सोनी, होंडा, ये मेजर कंपनीज हैं। FDI एनुअली $30 बिलियन है। स्ट्रेंथ देखा जाए तो रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल है। यूके की देखें, यूके में HSBC जो बैंक है और कंपनी भी है, शेल कंपनी है, यूनिलीवर है, BP है, ये वो कंपनीज है। और $110 बिलियन एनुअल FDI है यूके की। यहाँ पर जो मेजर सेक्टर हैं वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, ये हैं। अब आ जाए जी इंडिया। इंडिया में जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की अपनी कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप है, इन्फोसिस है, देन HDFC है, बैंक है, ये वो है। और यहाँ पर एनुअल जो FDI है वो $70 to $80 बिलियन की है। यहाँ पर स्ट्रेंथ इनकी IT, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी, फॉरेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप देखा जाए तो टॉप 10 जो फॉरेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें भी इंडिया शामिल है। फ्रांस में देखा जाए तो फ्रांस की जो है वो टोटल इंजीनियर, एयरबस कंपनीज हैं, $40 बिलियन एनुअल FDI है। यहाँ पे स्ट्रेंथ लग्जरी गुड्स की है, एरोस्पेस है, टूरिज्म है। नंबर 8 पे हमारे पास इटली आ जाता है। इटली की जो कंपनीज है जिसमें फेरारी है, एनएल है, ENI कंपनीज है, $25 बिलियन के साथ FD है ये एनुअल। स्ट्रेंथ इनकी फैशन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड इंडस्ट्री है। रशिया है, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री एरिया वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पर बहुत थोड़ी है, 144 मिलियन। पाकिस्तानी देखा जाए तो ये बनते हैं मतलब 14.4 करोड़, 14.5 करोड़ पॉपुलेशन है रशिया की। यहाँ पर FDI बहुत लो है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ जो है वो लगाई हुई हैं अमेरिका ने, इस वजह से यहाँ पर गैज़प्रोम, देन रॉनसेम्फ, लुकोइल, ये कंपनीज है। यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑयल एंड गैस है, माइनिंग है, डिफेंस है। लास्ट वन इज द ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो मेजर कंपनीज में पेट्रोब्रास है, वेल, एम्ब्रेयर है और FDI 60 to 70 बिलियन है। यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है, यहाँ पर शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है ब्राज़ील के अंदर, माइनिंग, एविएशन, एनर्जी, ये इनकी टोटल स्ट्रेंथ है। अच्छा जी, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं आपको इन कंट्रीज के बारे में। जैसे सबसे पहले USA है, तो USA दे अलोन प्रोड्यूस 25% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉमिनल GDP। पूरी दुनिया की जो GDP है अगर उसको इकट्ठा करें तो 25% सिर्फ और सिर्फ USA प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना देखा जाए तो चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा, मोर देन $4 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट है चाइना की। इंडिया देखा जाए तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोथ, GDP ग्रोथ है, टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उनमें। जर्मनी इज यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी है। जापान रिमेन्स एज द ग्लोबल लीडर इन रोबोटिक्स एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता ही है जापान के बारे में, कहते हैं कि वो बाकी दुनिया से 50 साल आगे चलता है। लंदन इज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारे बैंक हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं, जिसका लंदन को, UK को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट है। फ्रांस इज द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड टूरिज्म डेस्टिनेशन। इटली इज फेमस फॉर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड लग्जरी ब्रांड्स। रशिया पोजेस सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। हाँ जी, क्योंकि और रशिया ही वो कंट्री है जो कि पूरे यूरोप को सबसे ज़्यादा जो है वो गैस प्रोवाइड करता है। देन ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सोयाबीन, कॉफ़ी एंड बीफ। ये है जो ब्राज़ील है उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये तो थे टॉप 10 कंट्रीज़ जिनके बारे में जिनकी कुछ मेजर इंफॉर्मेशन, उनकी टोटल GDP, उनकी पॉपुलेशन, मेजर कंपनीज जो है वो मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब अगर इनके मुकाबले में हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी जो टोटल GDP है वो तकरीबन $314 बिलियन की है।
और ये बाकी पूरी दुनिया के सामने अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है हमारे अपने इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। FDI अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हमारी जो टोटल FDI है पिछले एक साल में वो $1.1 बिलियन है या $1.2 बिलियन है। इसी आप कंपेयर कर लें इसको दूसरी दुनिया के साथ, जैसे इंडिया है ऑलमोस्ट $80 बिलियन की FDI आती है वहाँ पर पूरी दुनिया में। तो ये तो है जी आज की वीडियो के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।